हेलो एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं एक गाइडेंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फॉर योर रिलेशनशिप। ये डिवाइन मैसेज है, चैनल्ड मैसेज है उन लोगों के लिए जो एक रिश्ते में हैं और पेनफुल स्टक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। रीडिंग से अलग ये गाइडेंस, रिकॉर्डेड गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि रीडिंग में हम कुछ चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। किसी से कनेक्ट होता है, किसी से नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि ये एक जर्नी है सोल की और ये सभी लोगों के लिए लगभग एक ही मंजिल तक ले जाती है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके सोल में, सोल जर्नी में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं, नो डाउट, लेकिन सबका पर्पस एक है। और लोग बाग आजकल की रीडिंग में कोशिश करते हैं ये पता लगाने की कि मैं किस तरह के रिश्ते में हूँ। क्या ये सोलमेट है, क्या ये कार्मिक है, क्या ये ट्विन फ्लेम है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक वो कनेक्शन जिसको आप चाहकर भी दूर नहीं कर सकते, जिसके लिए आपने दूसरे ऑप्शन के बारे में कोशिश तो की पर आप आगे नहीं जा पाए या कोशिश भी नहीं की। जो ट्रेंड सोल होती हैं ओल्ड, वो कोशिश भी नहीं करती। उनको मालूम है कि ये हमारा रिलेशनशिप है और हम इसको नहीं ही चेंज कर पाएंगे, भले से अकेले रह लें। एक सिचुएशन ऐसी आती है रिलेशनशिप में कि लोग बाग सोचते हैं लेट गो, जाने दो, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेली ही ठीक हूँ। लेकिन फिर भी वो दूसरे रिलेशनशिप नहीं जाते, में नहीं जा पाते। इसको फियर नहीं कहते, इसको दिल एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और लोगों को तो ऐसे जो कनेक्शन होते हैं वो 100% सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होते हैं। सोलमेट क्या होता है मैं आपको बताऊं। कार्मिक बॉन्ड पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं सब लोगों को। कार्मिक बॉन्ड वो होते हैं जो हमें लेसन देने आते हैं, हमें उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि वो हमें इस जगह पे ये परेशानियां देंगे और फिर हम उनसे कम आउट करेंगे और हम अपनी सोल को स्ट्रांग बनाएंगे। हमें उनसे हेट नहीं करना। उन्होंने जो भी आपको इस जर्नी में दिया है उसके लिए उनको थैंक यू बोलो, आगे बढ़ो। वो होते हैं कार्मिक बॉन्ड। सोलमेट हमेशा आपके अच्छे दोस्त की तरह होंगे, आपको उनके साथ कंफर्टेबल फील होगा, आप उनके साथ अ, अ, हर चीज़ें शेयर करना पसंद करेंगे। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे, किसी सिचुएशन में स्टक फील करेंगे, सबसे पहले आपको अपने सोलमेट्स की याद आएगी। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, चाहे वो आपका कोई बच्चा हो। आप उससे शेयर करेंगे चीज़ें कि मैं ये हाँ स्टक फील कर रहा हूँ, मुझे ये फील हो रहा है, मैं क्या करूँ कैसे। और वो आपको उनसे बात करके कंफर्टेबल फील होगा। कुछ लोगों से बात करके तो उलझन होती है आपको, तो आप कभी प्रॉब्लम में उनसे बात नहीं करोगे। लेकिन प्रॉब्लम में जब आप किसी से बात करना पसंद करते हो तो आपको कंफर्ट फील होता है। तो सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं जो एक ही सोल फैमिली के लोग होते हैं, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं। जैसे कोई बहुत इमोशनल लोग हैं तो इमोशनल लोगों की सोल फैमिली अलग होती है ना। प्रैक्टिकल हैं तो अच्छे प्रैक्टिकल लोग, अच्छे इमोशनल लोग, अच्छे लेबोरियस लोग, अच्छे डिफरेंट डिफरेंट अच्छे एक्टिव क्रिएटिव लोग ऐसे होते हैं ना। तो अलग अलग सोल फैमिली के लोग हैं। अगर मान लीजिए बहुत जैसे प्रैक्टिकल लोग इमोशनल लोगों की बातें नहीं समझ पाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सारे इमोशनल सोल फैमिली के जो लोग होंगे वो सब समझेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रही है, इसके पर्पस इसका पीछे क्या है। जो प्रैक्टिकल सोल फैमिली के लोग होंगे वो उन प्रैक्टिकल वाले लोगों की समझेंगे कि ये प्यार तो बहुत करता है लेकिन ये इस तरह से सोचता है चीज़ों को। तो जो एक ही सोल फैमिली के लोग होते हैं वो बातों को समझते हैं। तो जो आपका सोलमेट होगा वो आपकी बात को समझेगा। तो सोलमेट का रिलेशनशिप ये हो गया। ट्विन फ्लेम एक रिलेशनशिप सबकी ही सोल का लगभग, मैं इसलिए कह रही हूँ होता है क्योंकि जब आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन मिल जाता है अपोजिट सेक्स,
ये मेल फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, ये मेल मेल में। यहाँ कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल क्लैरिटी से जो मैंने समझा है, जो अब मुझे चीज़ें फील होती हैं, एनर्जी मेरे को कनेक्ट कर पाती हूँ मैं ईश्वर की, जो मैं चीज़ें कैच कर पाती हूँ अब, और मुझे वो, और ये सब चीज़ें मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें उनको पहले समझा है कि हाँ ये जो चैनल हो रही हैं चीज़ें, हाँ सच में ऐसा हो रहा है। पहले मैं यकीन नहीं करती थी, लेकिन मुझे जब लगा हाँ ये मुझे चैनल हो रहा था और ये चीज़ें हो रही हैं वैसे ही, एक ईश्वर चूज़ करता है आपको इन चीज़ों के लिए। तो इसीलिए मैं आपको ये बता पा रही हूँ कि सोल जब आपको ट्विन फ्लेम अपना मिलता है, वो एक सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, उसमें एक मेल एनर्जी का होगा, एक फीमेल एनर्जी का होगा, सेम बॉयज़ बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स गर्ल्स हो सकते हैं, एक एंड फीमेल एंड मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लड़के लड़कियाँ। तो क्या होता है कि जब आप एक ऐसे पर्सन से मिलते हो जो आपका आईना होता है, जिसके साथ आप होते हो, तो आपको आपके सारे अंदर की चीजें ना ऊपर आ जाती हैं, अंदर की चीजें इन द सेंस प्यार ऊपर आ जाता है, जो वीकनेसेस हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जो फियर्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, वो सारी चीजें ऊपर आ जाती हैं। तो आपकी अपनी एनर्जी, उसमें आपको खो देने का डर होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने बचपन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपने बचपन से फील किया होगा किसी चीज़ में, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपने कहीं फील किया होगा, सब चीज़ें वहीं आ जाएगी। आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे छोड़ देगा, शायद मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, उसने मुझे ऐसे कहा था पहले, कभी किसी जन ने मुझसे कहा था तुम अच्छी नहीं लगती हो, तो तुम लगे कहीं इसको भी ऐसा ही ना लगे कि मैं अच्छी ना हूँ, सारी फियर, सारी पुरानी चीज़ें सब बाहर आ जाएंगी। तो वो होता है आपका ट्विन फ्लेम, एकदम आपका आईना। आईने में आप क्या देखते हैं? खुद को। जब आप खुद को देखेंगे तो शक्ल के बारे में भूल जाइए। सोल का आईना सोल के अंदर की चीजों को निकालता है। आपके अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, वो क्या चीजें हैं? आपके फियर्स। आपके अंदर किसी ने आपको बुरा कह दिया, अच्छी नहीं लगती हो, या कह दिया कि तुम बहुत क्या कहते हो, पजेसिव हो, या तुम क्या है फालतू की बातें करती हो, तुम्हारी बातें पता नहीं कौन सी पागलों वाली बातें करती हो तुम, या तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, या तुम्हारे कपड़े पहनने का सेंस अच्छा नहीं है, या तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने तो जस्ट नॉर्मली जो सब लोग सुनते हैं मैंने बता दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर की, क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, क्या मैं अच्छे से कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो वो जैसे ही सामने वाला आपका पार्टनर आपके सामने आएगा, और वो लोग आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कुछ लोग थे पीछे आपको लाइक नहीं करते थे, मेरे अंदर ये कमी उनको लगती थी कि मैं गुस्सा ज़्यादा करती हूँ, या मैं ये अच्छा नहीं करती हूँ, मैं वो अच्छा नहीं करती हूँ। जैसे ही आपको आपका प्यार मिलेगा, जैसे ही आपको आपकी सोल ट्विन सोल मिलेगी, सारे फियर्स आ जाएंगे, कहीं इसको भी ऐसा ही ना लगे मुझे लेके, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, सारा डर सब कुछ बाहर आ जाएगा। और वो सामने वाला बेचैन, वो सोच ही नहीं रहा इस बात को कि वो आपको छोड़ेगा, वो आपके बारे में ये सोच ही नहीं रहा कि ये अच्छे कपड़े नहीं पहनते, वो आपके बारे में ये बिल्कुल सोच ही नहीं रहा कि ये अच्छी दिखने में नहीं लगती या कुछ नहीं लगती। वो आपसे कनेक्टेड है। किसी को आपके साथ एक होने में ब्यूटी नहीं चाहिए, कंफर्ट चाहिए, जो आपको चाहिए वही सामने वाले को चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके फियर्स चूंकि ऊपर आ रहे हैं और सामने वाले को लग रहा है कि ये अननेसेसरी सोच रही है, अननेसेसरी क्रिएट कर रही है, और जो फीलिंग है एक्चुअली दोनों के बीच लव की, ये उसको फील ही नहीं कर रही है, ये उसको शेयर ही नहीं कर रही है, तो फियर्स को शेयर कर रही है, तो फिर सामने वाला आपको उससे थोड़ा सा बचने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो अपने अंदर उस प्यार भरे बैठा है ना, वो उस फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता आपकी बातों के चक्कर में, वो कुछ आपके बारे में इमोशन फील कर रहा है, वो नहीं चाहता वो हर्ट हो, पर आप कुछ और फियर्स शेयर कर रहे हो हमेशा। तो क्या होता है, वो होती है आपकी ट्विन सोल। तब वो दोनों सोल जब मिलती हैं तो वो ऐसे रिएक्ट करती हैं कि एक फियर रिफ्लेक्ट करती है, और दूसरा इमोशन को रिफ्लेक्ट करना चाहती है, पर बिकॉज ऑफ फियर बीच में आ रहा है, वो उसको अपने इमोशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, तो दोनों अलग अलग दूर भागने लग जाते हैं। वो होता है आपका ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम पार्ट। तो पहले आप एकांत से बैठिए, खुद पे वर्क कीजिए, आप देखें आपके कार्मिक बॉन्ड कौन से हैं, उनको भी थैंक यू बोलिए। क्यों? क्योंकि वो आपको स्ट्रांग बनाने आए हैं। हर एक इंसान इस धरती पर हर एक जर्नी एक सोल की जर्नी है। हर इंसान की
जो धरती पर है उसकी अपनी एक सोल जर्नी है, और वो एक प्लान जर्नी है, और वो आपको लेके जाएगी वो जर्नी टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स स्ट्रेंथ। ठीक है, कि आप लोग ग्रो करें आगे। ठीक है, लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी सोल ग्रो करे, आप लाइट की तरफ आगे बढ़े। जैसे एक पतंगा कैंडल या रोशनी कहीं लाइट जल रही होती है उसकी तरफ बढ़ता है, तो आप समझ लीजिए नेचर में एक एक छोटा सा पतंगा, छोटे छोटे इंसेक्ट्स ये बता रहे हैं कि सोल किस तरफ जा रही है। वो तो अज्ञान सोल्स हैं सारी, वो भी सोल्स हैं, एक छोटा सा कीट पतंगा वो भी सोल है, लेकिन वो सारी अज्ञान सोल हैं। तो वो किधर जा रही हैं? वो लाइट की तरफ जा रही हैं। आपको समझना है आपकी सोल जर्नी भी लाइट की तरफ जा रही है, तो आपको कहाँ बढ़ना है? टूवर्ड्स लाइट। अपने अंदर की कमियां आ रही हैं, बाहर आने दो। ठीक है, कनेक्शन को समझो। कार्मिक है ये कनेक्शन, ये मुझे तकलीफ देने आया था, ये सोलमेट है, ये मेरे गम शेयर करने आया है, ये मुझे कंसोल करने आया है, ये मेरा यहाँ साथ देने आया है। और ये समझो कि ये ट्विन फ्लेम है मेरा, ये मुझे मिरर करता है। इसके सामने आते ही मेरे फियर आ जाते हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम में भी ऐसा फियर कई लव रिलेशनशिप में आएंगे आपके, लेकिन ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिलेशनशिप होगा आपका कि जिसमें आप डर से क्या होता है, रिश्ते अलग हो जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते जब आप दो मेल फीमेल सामने आते हैं तो आपके डर बाहर आएंगे। मैं सोचना जिस जगह डर बाहर आ रहा है वो आपका ट्विन फ्लेम है, नहीं। डर बाहर आएगा लेकिन आप उससे डिटैच नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे रिश्ते डर बाहर आता है, दोनों रिश्तों में ब्रेकअप हो जाता है, तू अलग मैं अलग, फिर कोई और आ गया। वो नहीं होगा आपका कभी भी। आप उस रिश्ते से डिटैच नहीं हो पाएंगे, आप उसके बिना भी रहेंगे, पर आप अ, उसकी जगह किसी को नहीं दे पाएंगे। वो जो कनेक्शन, वो जो अटैचमेंट, वो जो लव, वो जो इंटीमेसी आप उस इंसान के साथ फील करेंगे। अलग रहने के बाद भी आप कोशिश करके भी देखेंगे कि मैं इसको पसंद कर लूँ, उसको पसंद कर लूँ। थोड़े दिनों बाद बात करने के बाद आपकी सोल मना कर देगी, नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसको वो जगह नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती। ये भी है, तो ये मत सोचिएगा जिस रिश्ते में डर आ रहा है वो ट्विन फ्लेम है। नो 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 नो। डर तो सारे, जब आप किसी रिश्ते में अटैचमेंट में आएंगे तो डर बाहर आ ही जाएगा। अटैचमेंट आते ही डर आता है, लेकिन वो रिश्ता डर भी बाहर लाएगा आपका जो ट्विन फ्लेम होगा रियल, और वो आपके फियर्स भी बाहर लेके आएगा, और वो आपसे डिटैच भी नहीं होगा। आप दूर, एक टाइम ऐसा आएगा उसके साथ आपके कि आप उससे दूर रहेंगे, लेकिन आप उसके बारे में अकेले भी सोच के वो प्लेजर फील करेंगे जो आप उसके साथ रह के फील करते थे। वो प्यार जो बीच में है दोनों के, वो आप उसके बिना भी फील करने लगेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, तब आप पीस की कंडीशन में पहुंच चुके होंगे, तब वो आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि फियर्स तो सारे हील हो चुके होंगे। जो आपको फियर निकालना है, जो पॉजिटिवनेस, एंजाइटी सब निकालनी है, सब आप निकाल चुके होंगे, और आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाद भी अब हम लोगों, ये सारी चीज़ों की वजह से अब हम लोग एक नहीं होंगे क्योंकि ये चीज़ें आती हैं बीच में। तो आप, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप काम हो जाओगे। आपको ये पहले तो ये भी लगेगा डर में कि वो किसी और से बात ना कर ले, वो ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए, ऐसे करते रहोगे। लेकिन एक टाइम होगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है अगर उसको कहीं और ही जाना है तो चला जाए, और ठीक है अगर वो मेरे को, हम दोनों जब बात करते हैं तो फियर्स आते हैं, तो एनजाइटी होती है मुझे भी, उसको भी। तो अच्छा है कि हम दूर ही दूर रहें, लेकिन मैं उसको प्यार बहुत करती हूँ, वो खुश रहे बस। और फिर आप धीरे धीरे अपनी ग्रोथ पर काम करने लगेंगे। तो वो होता है आपका रियल ट्विन फ्लेम। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसी सीरीज़ में एनर्जी को बैलेंस करने की सीरीज़ है ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस प्लेनेट पे अभी जितने भी ट्रू लवर्स हैं वही अर्थ की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, और वो एनर्जी आप समझें और उस पर काम करें और अपनी ग्रोथ करें, अपने रिश्ते की ग्रोथ करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम एक टाइम के बाद सेपरेट हो जाते हैं, नो, वो आपकी डेस्टिनी है। सिर्फ मैं समझने का तरीका आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि किस तरह से आपको समझना है मेरा ट्विन फ्लेम है। जिस दिन आप सरेंडर कर देते हैं, समझ जाते हैं मेरा ट्विन फ्लेम है, इसको मैं डिटैच नहीं कर सकती हूँ, उस दिन आप की प्लानिंग यूनिवर्स रीयूनियन की अपने आप ही करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप सोल पर्पस तक पहुंच चुके हैं। वही आपका अनकंडीशनल लव ही आपके सोल का पर्पस है। तो इसको समझिए, रिश्तों को समझिए, और फिर आगे बढ़िए। किसी से शिकायत नहीं करनी, सबको थैंक यू बोलिए,
और अपनी सोल जर्नी को पूरा कीजिए। मैं ये सीरीज़ आपकी एनर्जी बैलेंस करने की गाइडेंस में ये मैं लाती ही रहूँगी, क्योंकि मेरा पर्पज़ है इस अर्थ पर पॉजिटिव एनर्जी को जो कि लव से आती है बैलेंस बढ़ाना, एनहेंस करना, और जिससे कि अर्थ पर जो नेगेटिविटी बढ़ रही है वो रुके, उसका यही एक तरीका है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और आई होप कि आप लोग अपनी जर्नी को, आई विश आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। अगर मेरी चीज़ आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको गाइडेंस मैं आगे देती रहूं। आपकी लाइफ का पर्पस और मेरी लाइफ का पर्पस दोनों हम मिलके पूरा कर सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।